अस्सलामुअलैकुम। 12 जुलाई 2022 इंसान की तारीख का सबसे सुनहरा दिन, जब पूरी दुनिया कायनात के असल राजों से वाकिफ हुई। इंसानी तारीख का वो दिन जब उसे एक और एक्सोप्लैनेट के बारे में पता चला जहां H2O यानी पानी पाया जाता है। आज से 6 महीने पहले लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में हमें कुछ बहुत ही कमाल की तस्वीरें भेजी हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जिसने फाइनली कायनात के छुपे गहरे राजों को हम इंसानों के सामने रूबरू कराया, जिनमें से एक तस्वीर इस यूनिवर्स की सबसे पुरानी झलक हम इंसानों को दिखाती है, जो लगभग 13.1 बिलियन साल पुरानी है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल उन्हीं तस्वीरों और उन तस्वीरों को जेम्स टेलीस्कोप ने आखिर कैसे खींचा, इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन खूबसूरत और हैरत अंगेज तस्वीरों के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस टेलीस्कोप ने 13.1 बिलियन साल पुरानी तस्वीर कैसे खींची। तो इसको समझने के लिए हमें सूरज की रोशनी को समझना होगा। तो जरा देखिए, सूरज की लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है। अगर ये मान लें कि इस वक्त सूरज अचानक से कहीं गायब हो गया है, तो पूरे 8 मिनट और 20 सेकंड तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ चेंज भी हुआ है, क्योंकि 8 मिनट और 20 सेकंड तक हमें उसकी लाइट मिलती रहेगी। यानी जो सूरज आप अभी इस वक्त देख रहे हो वो अभी का सूरज नहीं, बल्कि 8 मिनट पुराना यानी पास्ट का सूरज है। तो इसी बात को देखते हुए साइंसदानों को ये बात समझ में आ गई थी कि जितनी दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट आएगी, तो इसका मतलब है वो हमें उतना पास दिखा रही है। यानी अगर लाइट को हम तक पहुंचने के लिए 8 मिनट की जगह 13.1 बिलियन साल लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम देख सकते हैं कि 13.1 बिलियन साल पहले कायनात में क्या हो रहा था। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से साइंटिस्ट ने एक हबल नाम की टेलीस्कोप यानी दूरबीन बनाई, जो इस तरह की रोशनी को कैप्चर कर सकती थी, और उसे 24 अप्रैल 1990 को स्पेस में भेजा गया। जिसके बाद हबल टेलीस्कोप ने हम इंसानों को बहुत सी चीजों के बारे में बताया, जैसा कि सबसे पहली चीज ये कि इस यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। दूसरी ये कि हबल टेलीस्कोप ने सैटर्न की बहुत ही क्लियर इमेज अर्थ में सेंड की, जिसमें हम उसके 82 में से 3 मून्स क्लियरली देख सकते हैं। और तीसरा ये कि 1995 में हबल ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज क्लिक की, जिसे कहा गया पिलर्स ऑफ द क्रिएशन, क्योंकि इस इमेज में हम गैस और डस्ट देख सकते हैं जिसमें नए स्टार्स बन रहे हैं। मगर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इन इमेजेस की ब्यूटी को समझ नहीं पाते, तो आइए इसे एक और तरीके से समझते हैं। जस्ट इमेजिन, ये लाइट हम तक पहुंची कैसे? 13 बिलियन साल पहले बिग बैंग के कुछ करोड़ों सालों बाद जब ये लाइट चलने लगी थी, तब अर्थ बनी भी नहीं थी। इससे पहले ये लाइट हम तक पहुंचती हमारी जमीन बनी, उसमें हम इंसान आए। इंसान इतने इंटेलिजेंट हुए और उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाई, और आज हम उसी टेलीस्कोप से उसी लाइट को देख रहे हैं जो हमारे बनने से भी पहले चली आ रही है। मगर फ्रेंड्स, हबल टेलीस्कोप में एक प्रॉब्लम थी, और वो ये कि ये टेलीस्कोप चीजों को क्लियरली कैप्चर नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये कैमरा सिर्फ ब्राइट ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करता था। तो इसी चीज को देखते हुए नासा ने $10 बिलियन खर्च करने के बाद 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च कर दी, जो निरकैम यानी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये कैमरा सिर्फ ब्राइट ऑब्जेक्ट पर नहीं, बल्कि माइनर से माइनर डिमर ऑब्जेक्ट पर फोकस करके उन्हें क्लियरली दिखाता है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल की तरह अर्थ के गिर्द ऑर्बिट नहीं करती, बल्कि ये सन के गिर्द अर्थ से 1 मिलियन माइल दूर L2 पॉइंट पर ऑर्बिट करती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा ये टेलीस्कोप हबल के मुकाबले में कई गुना बड़ी भी थी, और इसका सिर्फ मेन मिरर ही 705 किलो का था। इसकी फोकल लेंथ की बात की जाए तो जेम्स वेब की फोकल लेंथ 131.4 मीटर की थी। इसके अलावा ये टेलीस्कोप इस कदर बड़ी थी कि इसे सिंपल रॉकेट में तो भेजा नहीं जा सकता था, इसीलिए इसको फोल्ड करके रॉकेट में भेजा गया, जिसके बाद इसे स्पेस में पूरी तरह खुलने के लिए 90 दिन का वक्त लग गया। 25 सालों की मेहनत और $10 बिलियन का खर्च रंग ले आया, और आखिर इस टेलीस्कोप ने 12 जुलाई 2022 को कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी जिसने इंसानी दिमाग को कश्मकश में मुब्तला कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर ये कैसे पास्ट की पिक्चर को क्लिक करता है। तो आइए अब इन तस्वीरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तस्वीरों में से सबसे पहली तस्वीर की अगर बात की जाए तो वो है SMSCS 0723, जिसके अंदर एक कंप्लीट गैलेक्सी क्लस्टर बासानी देखा जा सकता है, जिसको SMSCS 0723 का नाम दिया गया है। नाजरीन, इस तस्वीर में आप जो चमकते हुए सितारे देख रहे हैं वो असल में कोई सितारे नहीं, बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सीज हैं। जिस तरह हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और ये 1 लाख लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो ये तस्वीर
ली है वो हजारों कहकशाओं पर फैली हुई है, जिनमें से कुछ गैलेक्सीज 13.1 बिलियन साल पुरानी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पिक्चर आखिर कायनात का कितना बड़ा हिस्सा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरी कायनात में फैले गैलेक्सीज में से सिर्फ एक चावल के दाने के बराबर है। तो जरा सोचें कि आखिर अल्लाह ने कितनी बड़ी कायनात बनाई है। इस तस्वीर में जो आप ब्लू गैलेक्सीज देख रहे हैं वो असल में बिल्कुल मैच्योर हो चुकी हैं और उनमें बहुत सारे स्टार्स और प्लेनेट मौजूद हैं। जो गैलेक्सीज रेड शेड दे रही हैं उसका मतलब है कि उनमें बहुत ज्यादा डस्ट है और उनके अंदर नए स्टार्स अभी बन रहे हैं। इसके बाद दूसरी तस्वीर की बात की जाए तो ये तस्वीर एक ऐसी नर्सरी की है जो अर्थ से 7600 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसे करीना नेब्यूला कहा जाता है। इस नर्सरी के अंदर ये देखा जा सकता है कि आखिर एक सितारे की पैदाइश कैसे होती है। जी हाँ, ये तस्वीर उस वक्त की है जब एक स्टार पैदा हो रहा था। इसमें जो बड़े बड़े पहाड़ जैसी चट्टानें आप देख रहे हैं ये असल में मिट्टी और गैसेस का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है। ऊपर से लेकर नीचे तक इन गैसेस का फासला 7 लाइट ईयर जितना फैला हुआ है। जिन हिस्सों में ज्यादा घनी गैसेस हैं उनमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि नए स्टार्स पैदा हो रहे हैं और ये ऐसा दिलफरेब मंजर है जो जेम्स वेब की मदद से हम इंसानों ने हासिल किया। इसके बाद अगली तस्वीर पर नजर डालें तो वो है साउथर्न रिंग नेब्यूला स्टार की, जो तकरीबन आज से 2500 लाइट ईयर पहले टूटकर खत्म हो रहा था। टेलीस्कोप में लगे दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट निरकैम और मिरीकैम से कैप्चर की गई इस पिक्चर में गैसेस और एनर्जी का एक बहुत बड़ा बबल देखा जा सकता है जो इस स्टार के टूटने की वजह से पैदा हुआ है। इस पिक्चर को पहले हबल टेलीस्कोप ने भी कैप्चर किया था मगर वो इतनी क्लियर इमेज नहीं थी। फ्रेंड्स, अगर चौथी पिक्चर की बात की जाए जो जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हासिल की गई तो वो एक स्टीफन क्वांटिट पिक्चर है जिसमें हमें 5 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर दिखाई दे रहा है जो बहुत तेजी से एक दूसरे के गिर्द घूम रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब भी हो रही है। रिसर्चर्स का मानना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये गैलेक्सीज एक दूसरे से जा टकराएंगी। बहरहाल ये गैलेक्सीज अर्थ से 30 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हैं, यानी इमेज आज से 30 करोड़ साल पुरानी है और शायद ये गैलेक्सीज आज आपस में टकरा भी चुकी हों मगर उसकी लाइट हम तक पहुंचने में मजीद कई करोड़ों सालों का वक्त लगाएगी। नाजरीन, अब हम बात करते हैं नासा की तरफ से शाया की जाने वाली आखिरी तस्वीर के बारे में जो है वास्प 96b। अर्थ से 1120 लाइट ईयर दूर जेम्स वेब ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट तलाश किया है जहां जिंदगी के आसार मौजूद हैं। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो किसी स्टार या फिर सूरज के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तलाश किए गए इस प्लैनेट को वास्प 96b का नाम दिया गया है और यहाँ का एक दिन हमारे अर्थ के 3.5 दिनों के बराबर है। इस एक्सोप्लैनेट को तलाश करने के लिए साइंटिस्ट ने निरिस कैमरा का इस्तेमाल किया और एक स्पेक्ट्रम कैप्चर किया जो स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस जायंट कहलाता है। बेसिकली फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम किसी भी प्लेनेट में मौजूद अलग अलग मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है और ये बताता है कि क्या इस प्लेनेट पर वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो इस प्लेनेट पर मौजूद हैं या नहीं। तो इसी तरह जब इस प्लेनेट का पहला वेव लेंथ स्पेक्ट्रम फाइंड किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर इस प्लेनेट पर वाटर वेपर के ट्रेसेस काफी ज्यादा तादाद में मिले, जिसके बाद ये मालूम हुआ कि इस प्लेनेट पर जिंदगी के आसार पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानों की तरफ से बनाया जाने वाला 21वीं सदी का वो कामयाब तरीन तजुर्बा है जिसने हम इंसानों को कायनात में छुपे अरबों साल पुराने राजों से रूबरू कराया और हमने अल्लाह ताला की बनाई हुई इतनी बड़ी कायनात में से सिर्फ चावल के दाने के बराबर रसाई हासिल की। तो जरा सोचें कि बाकी अरबों खरबों गैलेक्सीज और कहकशाओं का इल्म हासिल करने के लिए हमें और कितने सालों का वक्त लगेगा। साइंटिस्ट का मानना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप 14 अरब साल पहले हुए उस बिग बैंग को भी देख सकता है जिसके नतीजे में हमारी सारी कायनात वजूद में आई। वो बिग बैंग जिसके बारे में सिर्फ इमेजिनरी थ्योरीज के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं, मगर जेम्स वेब टेलीस्कोप उसको भी देख पाएगा। होपफुली आने वाले कुछ सालों में हमें बिग बैंग की इमेजेस भी देखने को मिले जिसके बाद हमें अल्लाह की कुदरत को जानने का मजीद मौका मिले। इन तस्वीरों को जानने के बाद आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कंप्लीट वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।